हेलो एवरीवन। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी लगभग 4 बजे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आई होप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे अपनी लाइफ में मस्त होंगे और अपने प्रोफेशन में लगे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को। और 4 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, इसलिए मैं बाहर नहीं गई थी आज। और उसके बाद मैं उठी और इतना ज़्यादा टाइम मतलब बच्चों के कारण थोड़ा सा लेट हो जाता है सोने में ना, तो सुबह एक भी नहीं उठा जाता। फिर भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उठना ही पड़ता है, मजबूरियाँ मतलब कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। तो बच्चों के साथ में स्टडी करना इतना भी आसान नहीं होता है। सुबह मैं उठी, उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया अपने लिए और फिर पीने के बाद मैं आ गई अपनी स्टडी में बैठ गई, क्योंकि अभी सिर्फ सो रहा था और मैं दूसरे रूम में आ गई थी। तो मैं वहाँ पे पढ़ रही थी, सिर्फ को अपने साथ ही सुला रही थी, क्योंकि वो जग जाता है तो फिर बीच बीच मुझे परेशान कर मतलब वो रोता है तो फिर मुझे ढूंढता है। इस वजह से मैं उसको अपने पास में ही लिटा लेती हूँ। बाकी मैं दूसरे रूम में आके फिर लाइट जलती है तो सबको डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं आके पढ़ रही थी। और मैं अभी सुबह मॉर्निंग में कर रही थी अपना जो कि मैथ का पोर्सन है, सांख्यिकी वाला। जैम सांख्यिकी का कंप्लीट करके मैथ का यूनिट 10। उसके बाद मेरी जो सुबह की ड्यूटी होती है हाउसवाइफ के को कभी भी आराम नहीं मिलता। और उसके बाद मैंने धृति को अनार उनार दिया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में उसके लिए पोहा बनाया। और उसका मन था आज इडली ले जाने का, तो सुबह ही मुझे इडली के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ी और इसको लंच में आज मैंने इडली बना के दिया। फिर उसके बाद घर की जो छोटे मोटे काम है वो तो करने ही पड़ेंगे, चाहे स्टडी आपकी मतलब वो तो एक ऑप्शनल है ना, कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आप अपनी एफर्ट डालो अपनी लाइफ में, अपना कुछ चेंज करना है तो वो तो आपके काम रुकने वाले नहीं हैं कि जो सोचो कि आप सभी कामों को इग्नोर करके सिर्फ पढ़ाई करने बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं है। फिर मैंने उसके बाद नहाया और आ गई पूजा करने। और धृति आज को बच्चों का हाल देखिए, मतलब एक बच्चा तो फिर भी लोगों का संभल जाता है, दो दो बच्चों के साथ में सब कुछ मैनेज करके चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज ये कुछ मतलब अपना एक टेंट हाउस बना के रखी थी, जहाँ पे ये सारा कुछ टेडी वेयर को डायपर पहना के रखा और यहाँ पे आके अकेले सो रही। मतलब ये पूरा घर में ऐसे फैला के रख देंगे, फिर समेटना किसको मुझे पड़ेगा। बट ये है कि ना, इसको किचन के पूरे बर्तन पूरे इनको जो भी किचन का सामान है बस इनको सारा कुछ चाहिए खेलने के लिए, जो भी हो घर में खिलौने उनको कुछ भी नहीं छूना। तो फाइनली मैं अपने काम से फ्री होके आ गई हूँ अपने रूम में। और अभी मैं करूँगी, अब सुबह मैंने मैथ किया था तो अभी मैं करूँगी अपनी स्टडी। और सुबह का टाइम जो था मेरा मैथ का रहता है तो वो मैंने कंप्लीट कर रखी है। और थोड़ा सा फ्रंट का कैमरा मेरा ख़राब है, अच्छा नहीं है, तो उसमें मेरी एक भी फ्रंट की जो भी वीडियो वो अच्छी नहीं आती है। और अब मैं अभी करूँगी अपना, दोपहर का टाइम है, सारा कुछ काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और करूँगी पढ़ाई। तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैं कि क्या पढ़ने वाली हूँ। अलमारी वगैरह का एकदम हाल ख़राब हो रखा है, इस टाइम मैंने कुछ भी सेट नहीं किया हुआ है, सारा बिखरा पड़ा है। मतलब ऐसे कपड़े उपड़े पड़े हैं ना कि देखिए मत, इसको बंद कर देते हैं। और अभी मैं करूँगी 1 डेढ़ 2 घंटे की पढ़ाई, क्योंकि सिर्फ अभी सो चुका है। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ। तो अभी मैं करूँगी, देखती हूँ कौन सा सब्जेक्ट है टाइम टेबल में, क्योंकि मैं अपना सुबह ही जो मॉर्निंग में होता है वो अपना टाइम टेबल फिक्स कर लेती हूँ कि आज मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है ये पढ़ना है। तो वो मैंने बना के रखा हुआ है। अब मैं देखती हूँ, शायद है कि मुझे पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी के लिए टाइम है और इंग्लिश का 1 घंटा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि मुझे 3-4 घंटे लगभग मिनिमम मिल ही जाते हैं, और शाम के टाइम में मुझे 2 ही घंटे मिलते हैं। लगभग पूरे दिन का आप अगर लगा लो मेरा स्टडी का टाइम, तो मुझे 6 ही घंटे या 5.5-4 घंटे ही मिलते हैं। फिर शाम को मुझे इस धृति को भी टाइम देना पड़ता है, उसका वर्क करवाना पड़ता है स्कूल का, तो 1-1.5-2 घंटे उसको देना पड़ता है, क्योंकि अपने से खुद वो कुछ भी नहीं कर पाती है, अभी उसको बताना पड़ता है और बैठा के उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे उसको पढ़ाना पड़ता है। तो शाम टाइम अभी दोनों बच्चे, ये दोपहर का आफ्टरनून का स्लॉट है, जो कि बच्चे सो गए थे तो मैं आ गई थी अपने रूम में ऊपर। तो यहाँ पे मतलब मेरे 2 बेडरूम है, तो मैं कभी भी मैं इसमें और भी उसमें अपना स्टडी करती रहती हूँ। जब भी बच्चे जिस रूम में सोते हैं मैं उसी रूम में एडजस्ट हो जाती हूँ, अपना स्टडी का जो भी रूटीन होता है वो करने लगती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो किचन वगैरह था वो साफ़ किया, क्योंकि आज मैंने किचन थोड़ा सा ही साफ़ किया था, तो साफ़
साफ़ वगैरह किया और शाम को बच्चों का दूध वूध देने के बाद दोनों को पिलाने के बाद फिर दीदी को मैं बैठाऊंगी पढ़ने के लिए और उसको भी पढ़ाऊंगी और वहीं पे फिर अपना भी थोड़ा बहुत देखती जाऊंगी। और ये शाम मतलब अभी 5-6 बजे के टाइम का जो कि स्लॉट रहता है, ये कल का ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रोज़ का डेली का ब्लॉग अभी इतना टाइम नहीं कि मैं रोज़ बना पाऊँ, रोज़ शेयर कर पाऊँ। तो अगर आपकी कैसी स्टडी चल रही है ज़रूर बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए